हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं जामताड़ा जिले के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिला से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लाइक स्थापना या कौन सी नदी प्रवाहित होती है, जनसंख्या क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले और बाकी जिलों के भी हमने क्वेश्चन आंसर करवाए, तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि जामताड़ा जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इन चारों में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है वो आप बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संथाल परगना प्रमंडल। ठीक है, इसके अंतर्गत ये आता है। इसमें कुल 6 जिले जो है वो आते हैं। पहला तो है दुमका, जो कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको उसके क्वेश्चन आंसर कराए। अभी हम पढ़ रहे हैं जामताड़ा, फिर पढ़ेंगे, मतलब 2 हो गए, फिर देवघर, साहिबगंज, गोड्डा और पाकुड़। तो ये आपके संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं कुल 6 जिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ। हाँ, एक चीज़ और आप याद रखिए, ये भी पूछ लिया आपको जा सकता है कि जो आपका जामताड़ा है, ठीक है, जामताड़ा उस जिले को, ठीक है, तो जामताड़ा जिले को ना सांपों का घर भी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि झारखंड के किस जिलों को सांपों का घर कहते हैं, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, जामताड़ा को। ओके, और भी कुछ चीज़ों के लिए जामताड़ा फेमस है। ओके, आगे देखिए, जामताड़ा जिले की स्थापना कब की गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो बताना है। सोचिए और अपना आंसर खुद आप दीजिए, उसके बाद आंसर हम तो यहाँ डिस्कस करने ही वाले हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 26 अप्रैल 2001। ठीक है, स्थापना कब हुआ है, 26 अप्रैल 2001 को हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, जामताड़ा जिले का मुख्यालय कहाँ है। जामताड़ा जिले का मुख्यालय कहाँ है। 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है, तो आप बताएंगे कि जामताड़ा जो जिला है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो जामताड़ा जिले का मुख्यालय जो है वो है जामताड़ा में। ठीक है, आगे देखिए, जामताड़ा जिला निम्न में से किस जिले से विभाजित हुआ है। किस जिले से विभाजित ये हुआ है। तो ऑप्शन देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए कि किस जिले से ये विभाजित हुआ है। तो ये विभाजित हुआ है दुमका जिले से। ओके, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, जामताड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इन चारों में से जो राइट आंसर है वो बताइए कि जामताड़ा जिले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो अगर हम जामताड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो वो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 1811 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1811 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिले की कुल जनसंख्या कितनी है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं, इन चारों को आप देखिए और बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7,91,042। ठीक है, 7,91,042 इज द राइट आंसर। ठीक है, और अगर हम पुरुष जनसंख्या के बारे में बात करें कि यहाँ के पुरुष जनसंख्या जो है वो कितना है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर में 4 लाख, ठीक है, 4,830, या हम दूसरा कलर भी ले सकते हैं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ देख लीजिए कितना है पुरुष। ठीक है, मेल का जो जनसंख्या है वो कितना है, तो वो है 4,04,830। और अगर फीमेल की जनसंख्या के बारे में बात करें तो वो है 3,86,212। ठीक है, और कुल जनसंख्या के बारे में बात करें तो वो कितना है, 7,91,042। ठीक है, 7,91,042 ये आपका
कुल जनसंख्या अगर आप यहाँ पे बोलोगे तो वो है, और मेल का कितना है तो 4,04,830 और फीमेल जनसंख्या 8,86,212। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है 2011 की, एक मिनट रुकिए, क्या पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व जो है वो जामताड़ा का कितना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए कि जामताड़ा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 437 जो है, 437 जामताड़ा जिले का जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिले का लिंगानुपात क्या है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कि जो लिंगानुपात है, ठीक है, वो कितना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर के बारे में अगर हम बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 954 इतना फीमेल पर 1000 मेल पर। ठीक है, इतने पुरुष पर, 1000 पुरुष पर इतनी महिलाएं हैं। ठीक है, प्रति 1000 पुरुष पर। तो ये हो गया लिंगानुपात। अगर बाल लिंगानुपात के बारे में बात करें तो ये भी 954 है। ठीक है, सेम है। आगे आइए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 2011 की जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिले की साक्षरता दर क्या है। 4 ऑप्शन है, आपको देखना है और इन चारों में से जो राइट आंसर है वो बताइए कि कुल साक्षरता दर जो है वो कितना है। तो कुल साक्षरता दर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर बी 64.59%, 64.59% कुल साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर के बारे में बात करें तो ये है 76.46% और ये मेल है। और अगर फीमेल की साक्षरता दर के बारे में बात करें तो वो है 52.15%। ठीक है, ये कुल साक्षरता दर 64.59%। मेल अगर पूछा जाए पुरुष साक्षरता दर तो 76.46%। और अगर फीमेल साक्षरता दर के बारे में पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा 52.15%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है जामताड़ा जिले के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं। अनुमंडलों की संख्या जामताड़ा में कितना है। तो ऑप्शन आपके पास दिया गया है, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है जामताड़ा। कौन सा है, जामताड़ा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जामताड़ा जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड आते हैं। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसमें से 4 में से राइट आंसर जो है वो है 6। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में क्या है तो 6 है, और जिला निर्माण के समय भी 6 ही था। ठीक है, अब ये 6 प्रखंड जो है वो कौन कौन से है तो नारायणपुर है, करमाटाड़ है, विद्यासागर है, जामताड़ा है। ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए, और एक फतेहपुर 5, नाला 6। ठीक है, तो ये आपके कुल 6 हो जाते हैं। एक बार वापस से देख लीजिए, नारायणपुर है, करमाटाड़ है, विद्यासागर है, ठीक है, और जामताड़ा, फतेहपुर नाला और कुंडहित है, नाला कुंडहित। ठीक है, तो ये आपके कुल 6 हो जाते हैं। इसमें से एक आप बताइएगा, मुझे लग रहा है ये नाला कुंडहित 7 है या क्या है। ठीक है, नाला तो अलग है और ये क्या है, एक ठीक है, ये विद्यासागर नाला है, यदि ये आपका जामताड़ा है या फिर क्या है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन से। नारायणपुर है एक, ठीक है, नारायणपुर। दूसरा नंबर में आपका आ जाता है करमाटांड़। अच्छा, करमाटांड़ विद्यासागर। ठीक है, क्या है, करमाटांड़ विद्यासागर। देखिए पहला नंबर पे कौन सा आता है, नारायणपुर। देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं, क्या है, नारायणपुर पहला नंबर में। दूसरा नंबर में जो आता है वो है करमाटांड़
विद्या सागर, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है जामताड़ा। चौथे नंबर पे अगर बात करें तो वो है फतेहपुर, और पांचवें नंबर की बात करें तो वो क्या है, नाला, और छठे नंबर की अगर बात करें तो वो है कुंडहित, ठीक है। मुझे ये विद्यासागर लगा था अलग है, ठीक है, लेकिन ये कर्माटांड विद्यासागर एक है, ठीक है, एक ही नाम है कर्माटांड विद्यासागर, तो मुझे उसमें कन्फ्यूज़न हो गया था। चलिए ठीक है, तो 6 प्रखंड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आगे, जामताड़ा जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? ऑप्शन देखिए और बताइए कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो कुल विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करें तो वो है 2, ठीक है। कौन कौन से? एक तो नाला है और दूसरा जामताड़ा, नाला और जामताड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी नदी जामताड़ा जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो एक तो है अजय, स्वर्ण रेखा, उपयुक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है वो बताइए। तो राइट आंसर जो है वो है अजय, ठीक है। राइट आंसर क्या है? अजय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस वीडियो का। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल जामताड़ा जिले में अवस्थित है? कल्याणेश्वरी मंदिर है, माँ भद्रकाली है, उग्रतारा है, और जगन्नाथ मंदिर है। तो क्या होगा राइट आंसर वो बताइए, ठीक है। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कल्याणेश्वरी मंदिर। माँ भद्रकाली मंदिर नहीं, उग्रतारा छंदवा में आपका पड़ता है, जगन्नाथ मंदिर का आपको पता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये 14 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और अब आपको आंसर भी याद हो गए होंगे। एक बार वापस से देख लीजिए तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि सारे आंसर याद भी हो जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।